नमस्कार दोस्तों। जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है यह जानना होगा तो आप किसी न किसी से पूछेंगे। इस बार तो केंद्र और श्रीनगर में सरकार एक ही पार्टी की है, बीजेपी की। सेना और पुलिस के बयान से किसी घटना की जानकारी मिल सकती है, लेकिन राजनीतिक तौर पर कश्मीर के भीतर क्या हो रहा है इसकी आवाज़ तो उन्हीं से आएगी जिनकी दोनों जगहों पर जवाबदेही है। इतना कुछ हो रहा है फिर भी कश्मीर पर कोई विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं है दिल्ली में। इसके अलावा बाकी के पारंपरिक रास्ते या तो बंद हो चुके हैं या कमज़ोर कर दिए गए हैं, जैसे राजनीतिक दल, नागरिक संगठन और एनजीओ और मीडिया। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 की समाप्ति के बाद इन सभी की हालत पर आप गौर कर लेंगे तो पता चलेगा कि कश्मीर पर जानने के लिए आपके पास गोदी मीडिया ही है, जो कि खुद नहीं जानता वहाँ क्या हो रहा है। धारा 370 की समाप्ति के 2 साल से भी अधिक समय हो चुके हैं। ना तो राज्य की बहाली हुई, ना ही राजनीतिक प्रक्रिया को लेकर कोई ठोस पहल, जिसकी बहाली के लिए दिल्ली में 24 जून को कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री ने एक बैठक भी की। इस बैठक में कश्मीरी पंडितों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, ना उनके बारे में बात थी। बैठक के करीब 4 महीने बाद भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के सत्ता आगे बढ़ी है, कहाँ फंस गई है यह तो सरकार बताएगी, जब भी बताएगी। इस बैठक में शामिल दलों ने कुछ समय के बाद इसे फोटोबाजी कहना शुरू कर दिया, वे नतीजा बताना शुरू कर दिया। इस ऐतिहासिक बैठक के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, ना बाद में हुई, जिससे आपको पता चलता कि इससे निकला क्या। बैठक में भाग लेने वालों ने उनसे धारा 370 की बहाली की मांग की थी प्रधानमंत्री से। सरकारी बयान ने इसका जिक्र नहीं था, सिर्फ इतना लिखा था कि प्रधानमंत्री ने इस बात को लेकर प्रसन्नता जाहिर की है कि सभी लोकतंत्र को लेकर प्रतिबद्ध है। साल से अधिक समय हो गया है, जम्मू कश्मीर को ना तो राज्य का दर्जा वापस मिला, ना ही वहाँ चुनाव हो सके। घाटी में नया नेतृत्व पैदा करने के लिए विकास परिषद का चुनाव कराया गया, लेकिन इस वक्त तथाकथित उस नए नेतृत्व से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही। इस हालात से निपटने की पूरी प्रक्रिया में कश्मीर में सक्रिय क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की कोई भागीदारी नहीं दिखती। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में कहा कि भारत लोकतंत्र की मां है। धारा 370 की समाप्ति के बाद पत्रकारों को किन हालातों से गुजरना पड़ा, इसी सेंटर में आकर उन्हें अपनी रिपोर्ट फाइल करनी पड़ी। तब हिंदी प्रदेश के दर्शकों पाठकों ने इसकी कोई परवाह नहीं की कि कश्मीर के बारे में हम जानेंगे कैसे। अगर इंटरनेट बंद रहेगा, पत्रकार अपना काम नहीं करेंगे। आर्थिक गतिविधियां और इंटरनेट बंदी से पत्रकारों की नौकरियां चली गई, कई पत्रकार मारे भी गए और कईयों पर यूएपीए लगा दिया गया। कश्मीर में विकास की गंगा बह रही है, इसकी जानकारी केवल मंत्रियों के बयान से ही मिलती है, गंगा नजर नहीं आती। इस हालात को आप जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले से भी समझ सकते हैं, जो 26 अगस्त 2021 को आया था। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रेस की आवाज़ दबाने के लिए एफआईआर एक मॉडल बन गया है। 19 अप्रैल 2018 को जम्मू के अखबार अर्ली टाइम्स ने पत्रकार इकबाल नायक ने पुलिस हिरासत में टॉर्चर पर एक रिपोर्ट छाप दी, तो उसके 4 हफ्ते बाद पुलिस ने पत्रकार पर ही केस कर दिया कि इकबाल नायक लोगों को सड़क रोकने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसा रहे हैं। जस्टिस रजनीश ने ओसवाल ने कहा कि पुलिस ने इकबाल को चुप कराने का एक नायाब तरीका निकाला है, जबकि जो कि निसंदेह प्रेस की आज़ादी पर हमला है। जस्टिस ओसवाल ने यह भी कहा कि जिन धाराओं के तहत एफआईआर की गई उसके केस ही नहीं बनता था। तो कश्मीर में क्या हो रहा है, आपके पास जानने के रास्ते या तो बंद हैं या फिर बहुत सीमित हैं। इसी तरह कश्मीर से बाहर भी आप जानकारी के नाम पर प्रोपेगेंडा ही जानते हैं। पत्रकारिता की क्या हालत है जानते हुए भी अक्टूबर के पहले हफ्ते में कश्मीरी पंडित मोहनलाल बिंद्रू की हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हुआ, तो बहस इस दिशा में चली कि कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी की सरकार से दोनों जगहों पर यह सवाल नहीं पूछा गया। जल्दी ही तथ्य सामने आने लगे कि पिछले कुछ दिनों में आतंकियों ने जो हत्याएं की है उनमें ज़्यादातर कश्मीर के स्थानीय मुसलमान हैं। तो बहस कंफ्यूज हो गई, अब क्या करें। जब प्रवासी मजदूरों की हत्या की खबरें आने लगी और उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, तब बहस ठंडी हो गई। उधर सरकार के ये सब कुछ इतना सामान्य लगता है कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कश्मीर के दौरे पर हैं और अमित शाह गृह मंत्री कश्मीर की जगह पोर्ट ब्लेयर के दौरे से दिल्ली लौटे हैं। प्रधानमंत्री धारा 370 की समाप्ति के बाद कश्मीरी ने नहीं गए।
नजीर मसीरुद्दीन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सेना और पुलिस दोनों ने खंडन किया है कि सुरक्षा कारणों से प्रवासी मजदूरों को रक्षा कैंपों में रखने का कोई ऐलान नहीं है, लेकिन यह तस्वीर कुछ और कह रही है। इस कमरे में जमा सारे मजदूर प्रवासी हैं जो आतंकी हमलों को लेकर चिंतित हैं। आज तक इन्हें आतंकवादियों ने निशाना नहीं बनाया था। कश्मीर में हर साल बिहार, यूपी, बंगाल से 2-3 लाख प्रवासी मजदूर कश्मीर के बागों में काम करने आते रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करते हैं। तो आपकी क्या राय है इसके प्रति, तो वो कमेंट में जरूर लिखिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।